आश्रम लौटते ही महर्षि जमदग्नि ने यह अनुभव किया कि आज रेणुका का चित्त अशांत हुआ है। महर्षि की आंखों में तेज और मुख से गूंजती आवाज निकली, अधर्म हुआ है। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, हे पुत्रों, अपनी मां को दंड दो, क्योंकि उसने आज तपस्या की मर्यादा तोड़ दी है। बड़े पुत्र मौन रहे, लेकिन परशुराम खड़े हुए। उसकी आंखों में शांति थी, पर भीतर तूफान। परशुराम बोले कि पिता का आदेश ही मेरे लिए धर्म है। वे अपना परशु उठाते हैं और माता का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। उसी क्षण धरती कांप उठी, आकाश से बिजली गिरी और परशुराम ने बिना एक शब्द बोले परशु को नीचे रख दिया। महर्षि जमदग्नि आंखों में आंसू लिए बोले, पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी वर चाहो मुझसे मांग लो। परशुराम ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, मेरी माता को फिर से जीवित कर दीजिए और मेरे हृदय से यह पाप मिटा दीजिए। महर्षि ने वरदान दिया, माता रेणुका पुनः जीवित हो गई। पर उस दिन से परशुराम के भीतर का संतुलन बदल गया। उसने जाना कि आज्ञा पालन और हृदय के धर्म में क्या अंतर होता है। समय बीतता गया, पर अधर्म बढ़ता रहा। एक दिन धरती पर अत्याचार का राजा जन्मा, कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे अपने बल पर घमंड था। एक दिन वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने विनम्रता से उसका सत्कार किया, उसे कामधेनु गाय का दूध पिलाया। राजा ने उस दिव्य गाय को देखा और कहा, यह गाय मुझे चाहिए। महर्षि ने समझाया कि यह शक्ति मुझे तपस्या से मिली है, पुत्र, यह तुम्हारे लिए नहीं है। पर राजा ने अहंकार में आकर महर्षि से गाय छीन ली, और जब महर्षि ने विरोध किया, तब राजा ने महर्षि के मस्तक पर प्रहार किया। महर्षि गिर पड़ते हैं, चारों ओर सन्नाटा फैल गया। जब परशुराम लौटे और पिता का निर्जीव शरीर देखा, तब उनके भीतर की अग्नि भड़क उठी, एक ऐसी अग्नि जो अब युगों तक नहीं बुझेगी। परशुराम ने गरजते हुए कहा, आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं इस पृथ्वी से क्षत्रियों को मिटा दूंगा, जब तक अन्याय की जड़ न कट जाए। और इसी के साथ आरंभ हुआ वह युद्ध, जहां एक अकेला ब्राह्मण बना धर्म का योद्धा। धरती पर रक्त की नदियां बहने लगी, राजमहल धूल में मिल गए और हर अन्यायी राजा परशुराम के परशु के आगे झुक गए। 21 युद्ध के बाद परशुराम शांत हो गए। उन्होंने अपना परशु धरती में गाड़ दिया और कहा, अब यह हथियार तभी उठेगा जब धर्म फिर खतरे में होगा। वह चला गया एक तपस्वी बनकर, एक ऐसे ऋषि के रूप में जो अमर हो गया।